पैक मेंबर्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा सर को प्लीज फेलिसिटेट करने के लिए। क्योंकि हर एक शहर को ना कोई है जो ठहराता है और कोई है जो उठाता है। ठहराने वाले लीडर्स बहुत हैं, पर सचमुच उठाने वाले लीडर में इनका नाम सबसे ऊपर है। आपको ये आसमान में जो सबसे चमकते सितारे दिखते हैं ना, ये बम्बई के वो सबसे उन चमकते सितारों में से एक हैं। और खुशी की बात यह है कि इनसे सीख करके, इनकी जैसी मेहनत करके हम में से कोई भी उतना ही चमक सकता है। सो आर यू रेडी? तैयार हो इनसे सीखने के लिए, इंस्पायर होने के लिए? बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा ऐसे हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अल्पेश गज्जर सर, जो एक फरिश्ते के रूप में हमारे लाइफ में आए और आज उनकी वजह से मैं स्टेज पे हूँ। तो मैं चाहूँगा सर के लिए और अभी तो सीखना चालू किया है और मैं रियली बहुत सोचता हूँ, समझता हूँ कि आपके सामने एक गुरु माँ बैठी है। मैं कभी सोचता हूँ महीने की 1 करोड़ रुपया इनकम, मैं बहुत नीचे से आया हूँ तो मुझे पता चलता है 1 करोड़ रुपया होता क्या है। और इतनी बड़ी इनकम होने के बाद, क्योंकि मैंने जॉब भी बहुत किया, बहुत सारे प्रोफेशन में काम किया, जहाँ पे लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया कमाते लोग वो सही तरीके से बात नहीं करते, बहुत एटीट्यूड होता है उनके अंदर, है ना? आप देखे होंगे। एक महीने की 1 करोड़ रुपये इनकम कमाने वाली एक लेडी, एक जबरदस्त पूरे देश की शान, डायरेक्ट सेलिंग की शान, और इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, छोटी छोटी बारीकों चीज़ों पे बात करना, हमेशा जूम में बुलाना, ये करना है वो करना है, ये एक आम इंसान नहीं हो सकते, ये भगवान का रूप है। तो मैं चाहूँगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किस्मत होती है, किस्मत से अपॉर्चुनिटी मिलती है, करना हमको पड़ता है, ये हमारी किस्मत है। अभी हम लोग 1.5 साल ही हुआ इस बिजनेस को चालू किए हुए और हम लोग ने कभी देखा भी नहीं था मैम को, और इच्छा थी, और हिंदुस्तान के हर डायरेक्ट सेलिंग की इच्छा होती है कि मैम को एक बार देखना चाहिए। तो ये हमारे लिए किस्मत की बात है और शायद मैं हमेशा मानता हूँ कि ये हमारे लिए स्पेशल हुआ है कि मैम मुंबई शिफ्ट हो गई हमारे लिए। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। मैं सिर्फ मतलब जावेद और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। 5 मिनट समय लूँगा, मैम मुझे 5 मिनट दी है और छोटी छोटी बातें बोलूँगा जो फील होगा शायद आपको इस बिजनेस को इंस्पायर करेगा आपको करने के लिए। एक 12-13 साल की उम्र में मुझे एक चीज़ पता चली कि मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब है। नॉर्मली जैसे पढ़ने के लिए डिफरेंस होते हैं कि मेरे सारे दोस्त के पास साइकिल होती थी, मेरे पास नहीं है। देश को जो होते थे सारे दोस्त के पास अच्छे होते थे, मेरे पास नहीं है। और एक बहुत अच्छी चीज़ बोलूँगा कि हम लोग है ना, जैसे अभी 6th क्लास में है, मुझे 7 में जाना है तो हम लोग बुक पहले ही खरीद लेते थे, क्योंकि हम लोग को सेकंड हैंड बुक खरीदना पड़ता था। कुछ लोग जानते होंगे ये स्टोरी कि जो भी 7th से 8th में जाता था हम लोग पहले बोलते थे सर आप पास होंगे प्लीज बुक दे देना, क्योंकि नई बुक खरीदने के हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। उसको हम लोग फिर सीखते थे, उसको कॉपी करते थे, वो क्या क्या कवर करते थे और उससे पढ़ते थे। ऐसी लाइफ थी। तो एक चीज पता चल गया था मुझे कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए, कि घर की परिस्थिति आए दिन पैसे के लिए प्रॉब्लम, और 14-15 साल की उम्र में मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई कि पैसा कमाना चाहिए। उसी समय एक चीज दिमाग में चला कि जिंदगी में कुछ हो चाहे नहीं, पैसा कमाना है। और मैं आज भी बोलता हूँ सर प्लीज आप उस बैठ करके उस जगह पे सोचिए कि एक इंसान के लाइफ में अगर 90% प्रॉब्लम है तो वो पैसे से ही जुड़ा है। आप हर प्रॉब्लम को कनेक्ट करिएगा तो वो पैसा ही होगा। मतलब एक आम इंसान अपनी जिंदगी में 90% प्रॉब्लम पैसे से दूर कर सकता है, और यही कारण है इस बिजनेस को करने का। तो किसी तरह मम्मी बोली 10 पास कर लो। मैं मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, बिकॉज उन्होंने बिहार जैसे स्टेट में काम करता है, हमारे घर में मुस्लिम लेडी से काम नहीं करती, वो भी गांव में बहुत नाम खराब होता है, लेकिन उन्होंने चोरी चोरी घर में काम करके थे, हम लोग को पढ़ाया,
लिखा है, इस लाइफ बनाया। तो मुझे लाइफ में कुछ करना था, ये तो 14 साल की उम्र में पता चल गया था। लेकिन 10 पास होना था, किसी तरह हमने 10 पास किया और रिजल्ट आउट भी नहीं हुआ, मैं मुंबई आ गया। अभी मुंबई आने का मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि बिहार के हम लोग हैं तो थोड़ा मूवी भी देखने में इंटरेस्टेड होता है। तो मुझे बचपन में एक चीज समझ में आता था हमेशा कि जो भी पिक्चर में कहीं भी हीरो होता है, वो साउथ में हो, नॉर्थ में हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, लेकिन वो मुंबई जाता है, वो अमीर बन जाता है। तो माइंड में एक चीज सेट हो गया है कि आप कहीं ना कहीं मुंबई में कुछ ऐसी चीज है कि इंसान मुंबई जाने के बाद सक्सेस हो जाता है और पैसा आ जाता है और अमीर बन जाता है। तो बचपना का माइंड था और मैं किसी तरह भाग करके, घर में कोई भी आने के लिए यहाँ राजी नहीं था क्योंकि मेरे कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं थे। सारे रिलेशन हमारे कलकत्ता में थे, बिहार से वहाँ नजदीक पड़ता, जॉब करने के ज्यादा लोग वही जाते, लेकिन मैंने मुंबई को चूज किया और किसी तरह मुंबई आया। और यहाँ आने के बाद हकीकत आपको बोलता हूँ, यहाँ आने के बाद एक ही चीज पता चला कि शहर में दो ही लोग रहते, या तो बहुत अमीर या तो बहुत गरीब, बीच वाले कोई लोग नहीं रहते हैं। और मूवी में हम लोग देखते थे, बचपना का सपना है कि है ना, मतलब कोई हीरोइन मिल जाती है या बैग मिल जाता पैसे का या ऐसा कुछ हो जाता और हम भी अमीर बन जाते हैं ना। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि जो रिचेस्ट लोग होते हैं वो रिचेस्ट के पास जाते हैं, कभी वो नीचे नहीं आते हैं। ये हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सिंपल एक बात तो बोलता हूँ कि आपको अगर करीना कपूर ने अगर शादी किया तो किनसे की, आलिया भट्ट ने शादी की तो किनसे की। तो एक आम इंसान अगर लाइफ में कुछ अचीव नहीं करता तो उनके लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे आने के बाद वो सारे सपने टूट गए और मैंने एक जॉब चालू किया रिपेयरिंग का। 400 रुपये की पगार से मैंने थोड़ा पानी, सॉरी, थैंक यू। थैंक यू। एक 400 रुपये की पगार से काम चालू किया। बहुत मेहनत करने के बाद 10 साल के बाद 400 रुपये की पगार से 40 से 50 हज़ार तक पहुंचा। उसमें एक चीज थी कि जब 400 रुपये की पगार थी उस समय भी कुछ पैसा बचता नहीं था और बहुत हालत खराब थी। अगर मैं सीधी भाषा में आपको बोलूँ तो सही से खाना भी नहीं मिलता था कि उसी में रहना भी है, उसी में रूम का भाड़ा भी देना है और उससे भी ब्यूटी ये स्टेज है, मैं पवित्र जगह आपको बताता हूँ कि उसी में 100-200 रुपये बचा के मेरी माँ को भी भेजना है, उसी 400 रुपये। उस समय ये फोन पे गूगल पे नहीं था, मनी ऑर्डर डालते थे हम लोग, पोस्ट ऑफिस में 100-200 रुपया डालते थे, वहाँ पहुँचता था किसी भी तरह। लेकिन उस समय से इच्छा थी कि लाइफ में कुछ करना है। 10 साल काम करने के बाद जहाँ से मैं स्टार्ट किया था वहीं पे था। और मैं हकीकत आपको बोलता हूँ कि ये 10 साल के अंदर एक भी दिन मेरे लाइफ का ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मुझे एक चीज मालूम था कि इससे मेरे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ लाइफ में हम जी सकते हैं, पेट भर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसके ये मुझे क्लियरिटी पूरी तरह से पता था कि मैं इससे तो कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना करना पड़ेगा। अब ऑप्शन आता तो हम करें क्या? मार्केट में 2 ऑप्शन है। अगर किसी बिजनेस में आपको लाखों रुपया महीना कमाना है तो करोड़ रुपया डालना पड़ेगा, जो मेरे पास नहीं था। अगर होता तो मैं बिहार से जॉब करने के लिए आ नहीं जाता। सेकंड ऑप्शन है, अगर किसी प्रोफेशन में आपको बहुत बड़ी सैलरी चाहिए, किसी जॉब में, तो उसके लिए उतना स्टडी चाहिए, उतना डिग्री चाहिए जो मेरे में, अगर मेरा डिग्री लेके मैं जाऊँ किधर तो 10,000 की जॉब नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में थोड़ी सी दिमाग अच्छी थी, मेहनत थी, तो वहां पे मैं कमाता था। लेकिन जिस दिन मैं डायरेक्ट सेलिंग को देखा, अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग ताली नहीं बजाते हैं या बहुत सारे लोग आराम से बैठे हैं, मैं आपको हकीकत बोलता हूँ, जिस दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग का मीटिंग देखा, उस मीटिंग में सबसे ज्यादा ताली मैं बजाता। पूरे हॉल वाले सोचे थे इनको पैसा दिया ताली बजाने का, इतना ताली बजा रहा था, इतना ताली बजा रहा था। और ये कारण था, अभी भी कुछ लोग नहीं बजा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका कारण ये था कि ये 10 साल की मेरी प्रार्थना थी। मैं हर दिन बैठ करके मालिक से दुआ करता था कि मालिक मुझे कोई वे दे, कोई रास्ता दे जिससे मैं अपने परिवार की जिंदगी को बदल पाऊं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। मैं हकीकत बोलता हूं, मुझे मौत गवारा है लेकिन एडजस्टमेंट की जिंदगी गवारा नहीं है। मैं कितना भी मेहनत करने बोलो मैं करूंगा, जी जान लगा दूंगा, कितना बिना खाए बिना पिए कुछ में, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। कि जब से नजर खुला तब से एडजस्टमेंट की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं ऐसे मर नहीं सकता हूँ, मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़ेगा। और 10 साल के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी आई इस बिजनेस को देखने के बाद। सबसे पहले एक चीज अच्छा लगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। दूसरी चीज सबसे अच्छी लगी कि यहाँ पे उस प्रोडक्ट को हमको यूज करना है जो हम डेली यूज कर रहे हैं, और एक अच्छे प्रोडक्ट लोगों को बताने से अगर लोगों की जिंदगी बदलती है, मेरी जिंदगी बदलती है, तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा इस बिजनेस के लिए। मुझे इसके ज्यादा इस बिजनेस में कुछ समझ में नहीं आया। इस बिजनेस को चालू किया पूरी जान लगा के, पूरी ताकत लगा करके। बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी थे, बहुत सारे लोग मेरे साथ भी थे, लेकिन जितने लोग ने मुझे बिजनेस को साइन अप किया, मेरे साथ को उनको सपोर्ट किया, और मैं उस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा पैसा कमाया, मतलब करोड़ों में पैसा कमाया। बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रही थी। कोविड के अंदर कोविड आया, कुछ कारण की वजह से कंपनी क्लोज हो गया। मेरे लाइफ में पहली बार सीखने को मिला कि कंपनियां बंद होती है।
क्योंकि हमने इतनी बड़ी टीम बनाई, इतनी बड़ी इनकम से लेकर डायरेक्ट जीरो, रातों रात एक रनिंग इनकम जीरो हो गया रातों रात। 6 दिन तक मुझे समझ में नहीं आता कि करना क्या है, लेकिन डिसाइड किया कि अब एक ऐसी कंपनी करना है जो जिंदगी में ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक बार खर्चे बढ़ जाती है तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होता है। फिर मैंने काफ़ी सारी कंपनियों को सर्च किया हिंदुस्तान में जितनी बड़ी कंपनियां था, और जिसका कारण था शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा, मोदी केयर को मैं देखा तो मेरे हर एतबार से अच्छा लगा। बिकॉज सबसे पहली चीज़ कि हम एक ईमानदारी की हक की पैसा कमाना चाहते हैं, गलत नहीं कमाना चाहते हैं। हमारे मजहब में बोलते हैं कि 1 रुपया हम किसी से लेते हैं तो उसको 1 रुपये का सबसे पहले अच्छा सामान दे। अगर वो सामान अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं, वो पैसा जायज़ नहीं है, वो पैसा सही नहीं माना जाता हमारे लिए। तो मोदी केयर करने का सबसे पहला कारण था कि जिस इंसान से मैं पैसा ले रहा हूँ उस पैसे का मैं उसको अच्छी चीजें दे रहा हूँ, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैं आराम से सो सकता हूँ, मैं किसी से चीट नहीं कर सकता हूँ, मैं रोड पे घूम सकता हूँ, ट्रेन में घूम सकता हूँ, कॉलर खड़ा करके घूम सकता हूँ। कोई इंसान मुझे ये नहीं बोल सकता कि आपने मेरा पैसा डुबाया। मोदी केयर करने का सबसे पहला कारण ये था कि लोगों की दुआएं लगेगी, आपको बददुआएं नहीं लगने वाली है। पैसा कमाना एक अलग बात होती है, लेकिन दुआओं के साथ, थैंक यू सो मच, पैसा दुआओं के साथ कमाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जो हम मोदी केयर को मिला है कि दुआओं के साथ पैसा हम लोग कमा रहे हैं। दूसरी चीज अच्छी लगी कि एस्टेब्लिश कंपनी है। आज अगर मैं मेहनत करता हूं, कोई भी टीम अगर साल, 1.5 साल, 2 साल में बनती है, आज मेहनत करता हूं तो इसका फायदा मुझे लाइफ टाइम जिंदगी भर मिलता है। मैंने मोदी केयर 19 अगस्त 2022 को चालू किया, पूरी जान लगा करके। सेकंड मंथ में मैं ब्लैक डायमंड अचीव किया हूँ। सेकंड मंथ से मेरी इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से 3.5 लाख रुपए की पे आउट थी। उससे कंसिस्टेंसी आज के डेट में लगभग 3.5 से 4 लाख रुपया मोदी केयर से मुझे आता है महीने का। मेरा पहला सपना मोदी केयर से, ऐसे सब कुछ है लेकिन मोदी केयर से आपको बताता हूँ, मैंने 1 साल के अंदर एक 2 BHK फ्लाइट लिया जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया है। पहला अचीवमेंट है मोदी केयर से मेरा। इस बिजनेस में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हमेशा बोलता हूं कि हर इंसान मालिक जिंदगी में एक मौका देता है। आज इस बिजनेस को देखने के बाद आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। शायद अगर मैं इस बिजनेस को डायरेक्ट सेलिंग को या मोदी केयर को ना बोला होता तो आज भी 40-50 हजार की नौकरी करता हूं, पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना पड़ता। लेकिन एक डिसीजन आज मेरी नहीं, मेरे पूरी परिवार का नक्शा बदल के आपके सामने खड़ा हूं। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो हम 1.5 साल के बच्चे हैं। जिस दिन 3 साल हो गए इंशाअल्लाह ताला मुंबई नहीं पूरा हिंदुस्तान हिलना चाहिए। और ये हिलना चाहिए जब तक आप लोगों का प्यार है, आपका सपोर्ट है, हम सब आपके साथ हैं। मैं इनकी दुआएं चाहिए, आप सबके आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर। अकरम सर देर में सुन के समझ में आया कि मुंबई में जो मोदी केयर की आग लगी थी उसमें सर क्यों भी डाल पा रहे हैं, कैसे डाल पा रहे हैं। जोरदार तालियां प्लीज। दोस्तों ठान लो ना कि समझौता